फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहाँ पे साइंस पूछा जाता है तो वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 4 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी के सिरों पर लगा दिया जाए तो प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड गुजरने वाले आवेश में कूलाम में कितना परिवर्तन होगा। तो ये सॉल्व करने वाला है। आप लोग को प्रतिरोध यानी आर का मान 4 दिया हुआ है और आप लोग का भी 12 दिया है। यहाँ पे आप लोग से पूछ रहा है आई, तो ये फार्मूला पे आप इसको पुट करके इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी 3। अगला क्वेश्चन देखिए, गामा किरणें किससे बनी होती है। तो मेसान कण से, न्यूट्रॉनो कण से, हिग्स बोसन या विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपका जो गामा हो गया, अल्फा यानी गामा, बीटा, उसके बाद लोग का यूवी किरणें हो जाती है, फिर विजुअल हो जाती है, अल्ट्रासोनिक हो जाती है। ये सारी आप लोग की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मापी हो सकता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा एक अनुरूप कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे देखिए छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे सही हो जाए विद्युत रोधी, अर्धचालक और धातु। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु पठन के समय परिपथ की धारा काफी घट जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, बहुत बढ़ जाती है, लगातार बदलती है। तो सही हो जाता है बहुत बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किरणों के युग्म में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है। तो एक्स किरणें और कैथोड किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो सही हो जाता है ऑप्शन सी अल्फा किरणें और बीटा किरणें। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी प्रारूपिक द्रव्य का विद्युत प्रतिरोध अकस्मात गिरकर शून्य हो जाता है तो वह द्रव्य क्या कहलाता है। अगर शून्य हो जाता है तो उस द्रव्य को क्या कहेंगे। तो अर्धचालक, चालक, अतिचालक। अगला देखिए, और अर्धचालक। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है। तीनों क्षेत्र उत्सर्जक, बेस और संग्राहक में अशुद्धि की एक समान सांद्रता होती है। उत्सर्जक में अशुद्धि की अल्पतम सांद्रता होती है, संग्राहक में अशुद्धि का अल्पतम सांद्रता होती है और बेस में अशुद्धियों की अल्पतम सांद्रता होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तार परिबद्ध मानक प्रतिरोधक में मैग्नीन या कांस्टेंट का उपयोग होता है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब ताप दीप्तमान होता है तब। अगला इसमें ऑप्शन देखिए, विद्युत ऊर्जा पूर्णतः प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो चालक गोले अलग अलग आवेशित किए जाएं और फिर संपर्क में लाए जाएं तो दोनों गोलों की संपूर्ण ऊर्जा संरक्षित रहेगी। दोनों गोलों का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहेगा। संपूर्ण ऊर्जा और संपूर्ण आवेश दोनों संरक्षित रहेगा। यह अंतिम विभव हमेशा दोनों पोलों के मूल विभव के माध्य के बराबर होगा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों गोलों का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है। तो प्रतिरोधक, प्रेरित, संधारिता, चालक। तो सही हो जाता है ऑप्शन सी संधारिता। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी द्रव विद्युत चालक होते हैं। कथन 2, निम्न दाब और उच्च वोल्टता की दिशा में द्रव का चालक बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही है यानी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिंड ऋण आवेशित किया गया है, इसका निहितार्थ है कि उसने अपने कुछ प्रोटॉन खो दिए हैं, उसने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए हैं, उसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही, बी सही हो जाता है कि उसने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए हैं। ऋण आवेश किस पे होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो जो देता है वो पॉजिटिव और जो लेता है वो निगेटिव। अगला देखिए, जब किसी विद्युत यंत्र में संबंधित प्लग को
बाहर खींच लिया जाता है। तो प्रायः एक स्पूलिंग प्रेक्षित होता है। यह यंत्र के किस गुणधर्म से संबंधित है? तो प्रतिरोध, प्रेरकता, आधारिता, वाटता। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो शक्ति को बढ़ा सकता है, वोल्टता को बढ़ा सकता है, वोल्टता को घटा सकता है, धारा और वोल्टता के माप सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 और 3। तो देखिए ये वोल्टता यानी जो ट्रांसफर होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। तो वही कहा गया वोल्टता को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्वाला दूध के बर्तन में केले का पत्ता डालता है क्योंकि केले का पत्ता दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है, दूध को अम्लीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है, दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है। अगला देखिए, दूध को सफेदी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दूध, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाए, दूध को क्षारीय और खमीरी प्रतिरोधी बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीटर की कुंडली कॉइल किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की, टंगस्टन की, ताम्र की, लोहा की। तो ऑप्शन सही आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, मोबाइल चार्ज होता है एक इन्वर्टर से, एक यूपीएस से, एक उच्च ट्रांसफार्मर से और एक उपचाई ट्रांसफर से। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो लोहा होता है, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है, एल्युमिनियम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंडली कॉइल में ट्रांस की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्तियाँ अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है या फिर घटती है? अगला देखिए, घटती है या बढ़ती है? तो सही ऑप्शन